अस्सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज नूर। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ये कुछ साइट पे आपको नजर आ रहे हैं इडियम्स इंग्लिश के, और इनको मैं मीनिंग उर्दू मीनिंग भी साथ बता दूंगा और साथ में सेंटेंस भी बना रहा हूँ ताकि आपको बोलने और समझने में आसानी हो। ये पहला वाला वर्ड जो हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है ये है इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, और उर्दू में इसकी मीनिंग बनती है मुश्किल में होना। सो अगर आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना है कि आई एम इन हॉट वाटर बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स, इसका मतलब है कि मैं अपनी गलतियों की वजह से मुश्किल में हूँ। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो आ रहा है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। उर्दू में मीनिंग बनेगी गैर मुतवक्के तौर पर, ऐसा कोई काम जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक सेंटेंस में मैं बताना चाहूँगा कि ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू विद सरप्राइजिंग न्यूज़। इसका मतलब है कि उसने मुझे गैर मुतवक्के तौर पर कॉल की और एक सरप्राइजिंग खबर दी। ये दूसरा था। थर्ड वन जिसके नीचे आ रहा है वो हमारे पास है शूट फॉर द मून। इसका मतलब होता है टू एम हाई। टू एम हाई का मतलब है ऊंची सोच रखना या अपना जो मकसद है वो ऊपर रखना। इसका सेंटेंस बनेगा इफ़ यू शूट फॉर द मून यू मस्ट रीच द स्टार। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी सोच ऊपर रखी तो लाजमी सी बात है कि आप सूरज बल्कि तारों तक पहुंच जाएंगे। ये जो फोर्थ वन है ये बाइट द बुलेट, और इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी इंसान जब भी मुश्किल में हो तो इसे कहते हैं आई बाइट द बुलेट। इसका मतलब है आजकल मेरे दिन बुरे चल रहे हैं। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो ये इसका थर्ड वन है, फोर्थ वन है, और फिफ्थ वन की तरफ जा रहे हैं वो है स्पिल द बीन्स। ये जो साइड पर आपको नजर है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई भी खबर रिवील करना, कोई भी सीक्रेट को रिवील करना। तो इंग्लिश में नहीं बनेगी सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट। ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइजिंग पार्टी। इसका मतलब है कि उसने वो सरप्राइजिंग पार्टी की खबर लीक कर दी, मतलब खबर पहले खबरदार कर दिया लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स वन जो है वो आ रहा है ऑल एड्स। ऑल एड्स का मतलब होता है टू लिसन टू समथिंग केयरफुली। कोई भी बात आप गौर से सुनते हो ना, ऑल एड्स। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई एम ऑल एड्स टेल मी व्हाट हैपेंड। इसका मतलब है मैं सुन रहा हूँ, मैं गौर से सुन रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास आ रहा है वो है कट द चेज। ये देखिए कट द चेज। कट द चेज की मीनिंग होती है गेट टू द पॉइंट, मतलब जो मैं बात करूँ उर्दू में मुद्दे पे आओ। तो इंग्लिश में इसकी मीनिंग बनेगी कम टू द पॉइंट। का मतलब है हम कहते हैं कम टू द पॉइंट, बात पे आओ यार, बात पे पॉइंट पे आओ। तो ये उस पॉइंट को कहते हैं कम टू द पॉइंट। और इंग्लिश में मीनिंग बनेगी कम टू द पॉइंट एंड टेल मी व्हाट यू वांट। मुद्दे पे आओ मतलब बात पे आओ और बताओ क्या चाहते हो। और इसमें नेक्स्ट वन है 8 नंबर पर, वो हमारे पास है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इसका मतलब होता है बीमार होना, अनहेल्दी या अनवेल, या फीलिंग अनहेल्दी, फीलिंग अनवेल, सो या फीलिंग सिक, कोई भी इस तरह का वर्ड आ जाए। इसका मतलब होता है बीमार होना। आप कह देखिए आई एम अंडर द वेदर टुडे दैट्स वाई आई विल बी एब्सेंट टुमारो। सो आज मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं कल एब्सेंट रहूँगा। नाइन्थ हमारे पास है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज की इंग्लिश में होती है इन एग्रीमेंट, मतलब रजामंद होना या रजामंदी में